हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज एक सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर संदीप माहेश्वरी खुद ही डिप्रेशन के शिकार हैं। बड़े ही आश्चर्य की बात है, जो दूसरों को कई मामलों में राय दे रहे हैं और जीवन के मामलों में भी कि कैसे जीवन जिया जाए। कितने उनके यूट्यूब पर ऐसे वीडियो पड़े हैं कि कैसे डिप्रेशन से बाहर निकला जाए, किस प्रकार किसी से रिश्ता स्थापित किया जाए, किस प्रकार जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, और कई प्रकार के वीडियो जो दूसरे लोगों का मार्गदर्शन कर रहे थे। और वहीं व्यक्ति आज खुद ही लगभग 2-3 सालों से डिप्रेशन का शिकार है। ये बड़े ही चिंताजनक बात है और सोचनीय बात भी है, क्योंकि दोस्तों, जो व्यक्ति दूसरों को मार्ग दे रहा हो, दूसरों को राह दिखा रहा हो और खुद ही उससे पीड़ित हो, तो दूसरे लोगों पर काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ता है। लेकिन मैंने देखा कि उनके पोस्ट पर काफ़ी लोगों की सहानुभूति भरी पोस्ट आई, कमेंट आए, काफ़ी लोगों ने वीडियो बनाया इस डिप्रेशन पे, जो कि उनके प्रति सहानुभूति व्यक्त किया गया है कि हर आदमी डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। ऐसी ऐसी बातें कह के उनके प्रति हमें सहानुभूति रखनी चाहिए। दोस्तों, काफ़ी पहले, लगभग 4-5 साल पहले, मैं भी संदीप माहेश्वरी को काफ़ी सुना हूँ और उस समय जब मेरी वैसी चेतना थी, वहाँ उनकी बातें ज़रूर कारगर साबित हुई थी। लेकिन जैसे जैसे मैं अध्यात्म में आगे बढ़ता गया, ओशो को सुना, फिर आचार्य प्रशांत जी को, तब तो अब संदीप माहेश्वरी की बातें ही बचकाने लगती है। कोई उसे फ़ायदा लगता ही नहीं है, किसी काम के मेरे नहीं लगती। हाँ, एक स्तर के लोगों को उनकी बातें लग सकती है, मैं मानता हूँ। लेकिन जब आप अपनी चेतना को और ऊंचा उठाना चाहते हैं, चेतना को ऊंचाई देना चाहते हैं, तो उनकी बातें किसी काम की नहीं है, क्योंकि वो उस स्तर पर जी नहीं रहे। और यही कारण है कि उन्हें आज डिप्रेशन लगा हुआ है, वो डिप्रेशन का शिकार हुए। डिप्रेशन का शिकार व्यक्ति वही होता है जो एक गलत जीवन जीता है, उसके जीवन का केंद्र गलत होता है। वो अपने अभी मन को जानता नहीं है। उन्हें लगता है कि मैं तो दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेटर हूँ, मेरे चैनल पर सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, मैं एक नॉन प्रॉफिटेबल यूट्यूब चैनल चलाता हूँ। उनके भीतर इस बात की ईगो भी है। काफ़ी वीडियो में उन्होंने इस बात को शेयर किया है। लेकिन जो भी आप कर रहे हैं वो दुनिया से कुछ भी हट के नहीं है। वो दुनिया की ही, वो लोगों को ही प्रभावित करने की कोशिश है। लोग इसी सब देख करके तो खुश होते हैं और वही सब आप कर रहे हैं। आप अपने मन के मालिक कहाँ हुए? आप तो दुनिया के गुलाम हुए। और जब आप दुनिया के अनुसार चलेंगे, दुनिया के अनुसार बातें करेंगे, तो फिर दुनिया वाली रोग भी आपको लगेगी, दुनिया से आप प्रभावित भी होंगे। कोई कुछ बोल देगा तो आपको हर्ट हो जाएगा, आपको अपने अस्तित्व पर संकट नजर आने लगेगा, और वही हुआ होगा। वैसे तो अभी संदीप माहेश्वरी आ करके ये बताया नहीं है कि क्यों वो डिप्रेशन में है, लेकिन कुल कारण यही होगा कि कहीं ना कहीं आप समाज से प्रभावित हो रहे हैं, लोगों से प्रभावित हो रहे हैं, जबकि इतने बड़ी व्यक्तित्व को नहीं होना चाहिए था। अगर आपके भीतर सत्य का ज्ञान होता, आत्मज्ञान होता, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। डिप्रेशन आपके लिए बहुत छोटी से छोटी चीज़ होनी चाहिए थी। लेकिन चूंकि आपको आत्मज्ञान नहीं है, आप स्वयं को नहीं जानते, मन को नहीं जानते, इसलिए आप डिप्रेशन के शिकार में हैं। आचार्य प्रशांत आजकल के जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उनकी खूब निंदा करते हैं और सही ही करते हैं, क्योंकि ये आजकल के मोटिवेशनल जो स्पीकर हैं, ये लोगों को किसी भी दिशा में दौड़ने के लिए मजबूर करते हैं। तुम कर सकते हो, आसान है, आसान है। अरे बाबा, लेकिन करना क्या है? आचार्य जी तो ये पूछते हैं कि आखिर करना क्या है?
सही चुनाव भी तो होना चाहिए कि कुछ भी हम कर रहे हैं उसे करते जाएं। लेकिन जहाँ तक संदीप माहेश्वरी की वीडियो की बात की जाए तो उनकी वीडियो में आप देखेंगे कि अभी काफ़ी यूट्यूबर को बुला बुला करके उन्होंने इंटरव्यू लिया, उनके काम को प्रशंसा किया, जो कि किसी ऊंचे स्तर की बात नहीं लगती है। कोई भी यूट्यूबर है, कुछ भी कर रहा है, कोई ब्लॉग बना रहा है, कोई यूट्यूब पे ऐसे ही चैनल बना लिया है, खूब ज़्यादा उस पर सब्सक्राइबर हैं, अरे गहरे ऐसे ही लोगों को बुला बुला करके वो उन्हें उनके सम्मान देते थे। ये सबसे क्या होने वाला है? ये क्या ऊंचे स्तर की बात लगती है? ये तो साफ दिखाई दे रहा है कि कोई कुछ भी कर रहा हो, वो अपने काम में सफल है, ऊंचा है, तो वो सम्मानीय हो गया। ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। आप वही बातें बोलते हो जो लोगों को पसंद है। जब आप ऐसा करते हो, लोगों को खुश करने की ही सिर्फ कोशिश में लगे रहते हो, तो फिर आप दुनिया से अलग नहीं हो पाते। आप समाज का ही हिस्सा हो, तो फिर समाज की बातों का आप पे प्रभाव तो पड़ेगा ही। आप उससे अलग नहीं रह सकते। और डिप्रेशन आपको इसीलिए हुआ है और कोई कारण नहीं है। और जो भी शख्सियत है, देखेंगे कि जो ऊंचे से ऊंचे शख्सियत हैं, जो अपने कामों में प्रसिद्ध हैं, ऊंचे ऊंचे फिल्मी एक्टर, बिजनेसमैन, वो भी डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। ये सब साफ दिखाई देता है कि एक गलत चुनाव के कारण हुआ है, गलत जीवन जीने के कारण हुआ है, अपने बारे में समझ नहीं होने के कारण हुआ है। नहीं तो अध्यात्म में इतनी शक्ति है कि कभी आप डिप्रेशन का शिकार नहीं हो पाएंगे। बस आपको स्वयं को जानना होगा, परत दर परत अपने मन को समझना होगा, जीवन को एक सही केंद्र देना होगा। उसी केंद्र से आप जीवन नहीं जियोगे जो कि समाज ने दिया है, जो आपकी पहचान समाज ने बनाई है। नहीं, आपकी अपनी पहचान होनी चाहिए कि मैं हूं क्या। तब तब जाके पता चलता है कि जीवन में करने लायक काम क्या है। फिर आप कुछ भी काम को स्वीकार नहीं कर पाओगे, कोई भी काम की प्रशंसा नहीं कर पाओगे। और यही यहाँ पे देखने में अभाव मिलता है। संदीप माहेश्वरी इतने ऊंचे, इतने बड़े मोटिवेशनल स्पीकर भी आज फेल हो चुके हैं। उनके जीवन में खुद ही डिप्रेशन है। अब उनके सुनने वाले क्या सोचते होंगे? भले उनके प्रति सहानुभूति जता रहे हों, अब ये इस पर विचार करने वाली बात है कि ऐसे मोटिवेशन आपके जीवन में कोई काम नहीं आएगा। सही जीवन कभी नहीं दे सकता है मोटिवेशन। आचार्य जी कहते हैं कि आपको मोटिवेशन नहीं बल्कि सही समझ की जरूरत है। सही समझ अगर आपके जीवन में है तो आप अपने आप फिर मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। आप गोली की तरह आगे भागेंगे। आपके भीतर एक आग लगी होगी कुछ करने की, और आप करते भी हो। दुनिया में जो भी ऊंचे से ऊंचे कार्य हुए हैं वो मोटिवेशन से नहीं हुए, उनके भीतर एक सही समझ से हुए, सही केंद्र से हुए। तो इसलिए हमें जीवन में एक सही केंद्र विकसित करने की जरूरत है। हमें जीवन को सत्य के करीब लाने की जरूरत है, न कि भीड़ का हिस्सा बनने की, भीड़ को प्रभावित करने की। हमें भीड़ को लताड़ना भी होगा, तभी जाकर के हमारे जीवन में सही केंद्र विकसित होगा। ये नहीं कि जो भी समाज कहता आ रहा है हम उसी को मानते आ रहे हैं, जो भी उसकी सफलता की परिभाषा है हम भी उसे स्वीकार कर लें, और उसी सफलता की परिभाषा को आप मोटिवेशन द्वारा और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो आपको सिर्फ डिप्रेशन की तरफ ही ले जाएगा। और ये बहुत ही सोचनीय बात है कि आज एक बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर इस प्रकार से डिप्रेशन के शिकार में। पर्दे के पीछे क्या है और पर्दे के बाहर क्या है। आते हैं मंच पर और हंसते हुए कहते हैं कि आसान है, आसान है, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, और भीतर खुद ही जूझ रहे हैं, पीड़ित हैं। बहुत बहुत सोचनीय बात है ये चीज़। तो इसलिए आपको फैसला करना चाहिए कि आप सुन किसको रहे हैं। क्या आप सही व्यक्तित्व को सुन रहे हैं या सिर्फ भीड़ जिसके पीछे है उसी को सुन रहे हैं। इसलिए देखिए, बातों को जांचिए कि जीवन में क्या ज़रूरी है, मोटिवेशन या सही समझ। अगर सही समझ ज़रूरी है तो आपको वैसे लोगों के पास जाना चाहिए जो सही समझ दे रहे हैं। और आज के समय में तो मैं देखूं तो आचार्य प्रशांत जैसा कोई भी
नहीं दिखाई देता। वैसे आप चाहें तो आध्यात्मिक किताबों को पढ़ सकते हैं, ओशो को सुन सकते हैं, जिद्दू कृष्णमूर्ति को पढ़ सकते हैं, और भी जो दार्शनिक हुए दुनिया में उन्हें पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। खुद भी आपके पास बुद्धि है, विवेक है कि क्या पढ़ें, क्या सुने, कौन क्या बोल रहा है, दुनिया के लिए, समाज के लिए क्या सही है। और अभी उनके ही पोस्ट में था कि भाई मेडिटेट द्वारा वो इस डिप्रेशन का इलाज करवा रहे हैं, लेकिन मेडिटेशन भी डिप्रेशन का इलाज नहीं है। क्योंकि मेडिटेशन से होता क्या है भाई, कुछ देर के लिए आपका मन शांत हो जाएगा, आप मन को थोड़े समझ जाओगे, और मन शांत हो सकता है, उस समय आपको डिप्रेशन नहीं लगेगा, लेकिन ये परमानेंट इलाज नहीं है। परमानेंट इलाज तो आत्मज्ञान ही है, खुद के मन को समझ जाना ही है। इसलिए हमें इस बात पर जोर देना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।